डीएपी और सिंगल सुपर फास्फेट हमारे खेतों के लिए कितना उपयोगी है। आज इन दोनों के अंतर के बारे में बात करेंगे। इन दोनों में क्या अंतर है और कौन सी खाद जो हमें आसानी से उपलब्ध हो जाएगी और किस खाद के की उपयोगिता हमारे खेतों के लिए अच्छी है और किफ़ायती दृष्टिकोण से जो हमारे लिए काफ़ी लाभप्रद है। तो जैसा कि आप डीएपी के बारे में जानते हैं और दर प्रति वर्ष आप इसका प्रयोग भी करते हैं और सभी किसान इसके बारे में जानते हैं कि इसमें 18% नाइट्रोजन और 40% फास्फोरस पाया जाता है। नाइट्रोजन का, जैसा कि आप जानते हैं, नाइट्रोजन का जो कार्य है वो पत्तों और तनों की वृद्धि और विकास के लिए बहुत ही उपयोगी है, जो पत्तों और तनों को हरा रखता है। और फास्फोरस का उसका जो कार्य है वह जड़ क्षेत्रों को बनाता है, जड़ों को काफ़ी विकसित करता है और जड़ों को गहराइयों तक ले जाता है। और जड़ों की जितनी ही वृद्धि होगी फसलों में उतने ही कल्ले बनेंगे, उतनी वृद्धि और विकास होगी। और दूसरा कारण है फास्फोरस का, जो आपके फलों और पुष्पक्रम की अवस्था को बनाने के लिए और फल अधिक से अधिक फल लाने के लिए फास्फोरस की उपयोगिता बहुत ही अच्छी होती है। और अगर इसी के अपोजिट देखा जाए तो सिंगल सुपर फास्फेट जो है डीएपी की अपेक्षा की काफ़ी सस्ती है और बहुत ही आसानी से हमें बाज़ार में उपलब्ध भी हो जाती है। जितने एक कट्टे में जितना आप डीएपी खरीदने जाएंगे, लगभग उतने ही पैसे में आपको 2 से ढाई बोरी आपको सिंगल सुपर फास्फेट मिल जाएगा। तो सिंगल सुपर फास्फेट में, जैसा कि आप जानते हैं कि इसमें 12% सल्फ़र और 16% फास्फोरस और 21 से 22% तक कैल्शियम होता है। तो मित्रों, जैसा कि सल्फ़र का जो काम है वह फोटोसिंथेसिस क्रिया को, प्रकाश संश्लेषण क्रिया को बनाने के लिए बहुत ही उपयोगी है, पत्तियों को हरा रखता है। और तिलहन फसलों के दृष्टिकोण से देखा जाए तो तिलहन और दलहन, यह दोनों ही फसलों के लिए सल्फ़र बहुत ही उपयोगी है। तिलहन फसलों में तेल की उत्पादन को बढ़ाने के लिए सल्फ़र का नितांत ही आवश्यक है। और उसी तरह दलहनी फसलों में देखा जाए तो दालों की उच्च गुणवत्ता के लिए और उसमें अधिक दाने पड़ें, उसके लिए सल्फ़र बहुत उपयोगी है। और देखा जाए तो इसमें फास्फोरस की मात्रा जो होती है डीएपी की अपेक्षा के थोड़ा कम होती है, पर इसके जो फास्फोरस इसमें जो पाया जाता है वह पूर्ण रूप से, वह काफ़ी हद तक जो है घुलनशील होता है। घुलनशील अवस्था में पौधों को प्राप्त हो जाता है। और डीएपी में जो फास्फोरस पाया जाता है वह घुलनशील नहीं होता है, वह एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं जा सकता। जब तक कि डीएपी जड़ क्षेत्रों के पास ना आए, जब तक फसलों या पौधों के जड़ों के पास डीएपी नहीं आती है, तब तक डीएपी जो है वह अपना कार्य नहीं कर पाती है और मिट्टी में जो है वह पड़ी रहती है, उसी तरह निष्क्रिय बनी रहती है, जिसका कोई लाभ हमें नहीं हो पाता। इसलिए और उसकी अपेक्षाकृत जो सिंगल सुपर फास्फेट में जो फास्फोरस पाया जाता है वह घुलनशील होता है, वह जल के साथ भी घुलनशील हो जाता है और हमें फसलों को आसानी से प्राप्त हो जाता है, जबकि डीएपी के फास्फोरस में ये बात नहीं है। और सिंगल सुपर फास्फेट में कैल्शियम की मात्रा जो 21 से 22% होती है। कैल्शियम, जैसे आप देखते होंगे कि मिट्टियों में आज के समय में काफ़ी मिट्टियाँ सख्त और बहुत ही कठोर हो चुकी हैं और उसके लिए काफ़ी अधिक से अधिक हॉर्स पावर जो ट्रैक्टर इंजन है उसका आज प्रयोग करना पड़ता है। पहले की अपेक्षा में आप 15 से 20 साल अगर पीछे जाएंगे तो आप देखते हैं कि 30 हॉर्स पावर के जो ट्रैक्टर थे बहुत आसानी से खेतों की जुताई करते थे। आज के समय में उसी की अपेक्षाकृत देख रहे हैं 52 से 55 हॉर्स पावर के, 60 से 65 हॉर्स पावर जो ट्रैक्टर हैं वह मिट्टियों की जुताई कर रहे हैं। कारण क्या है कि मिट्टी जो है उसमें क्ले की मात्रा बन चुकी है और मिट्टी काफ़ी कठोर और सख्त हो चुकी है, जिसलिए मिट्टी में भुरभुरापन नहीं है। यदि हम आप कैल्शियम का प्रयोग करते हैं तो कैल्शियम का जो कार्य है मिट्टी को बहुत ही उसकी संरचना में सुधार करता है, मिट्टियों में भुरभुरापन लाता है, और मिट्टी को आपको मुलायम करता है, जिसमें मिट्टियों में जुड़ा होता है। और क्ले बनने के बाद मिट्टियाँ आपस में चिपक जाते हैं कण, और जो कठोर हो जाता है। और कठोर होना और चिपकना ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। मिट्टियों में जुड़ा होना चाहिए, ना कि मिट्टियों को चिपकना चाहिए, मिट्टी के कण ना कि चिपकने चाहिए। कैल्शियम का यही कार्य है कि वह आपकी मिट्टियों को बहुत ही मुलायम और भुरभुरा कर देता है, जिससे मिट्टी में जो है आपके वायु संचार है और रंध्राकाश की मात्रा है, मिट्टी की जल धारण क्षमता है जो बढ़ जाती है, जो काफ़ी आपकी खेतों के लिए बहुत ही उपयोगी और बहुत ही लाभप्रद होती है। तो इसलिए आप अधिक से अधिक मात्रा में कैल्शियम का प्रयोग कीजिए, जिससे मिट्टी जो आपकी सख्त ना हो पाए, बहुत कठोर और मुलायम हो। तो आज के वीडियो में आज के बारे में बस इतना ही। अब आपको दूसरे दिन अलग एक चर्चा की जाएगी, अलग विषय पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।